शेख मोहतरम, आप सौद को कायल करेंगे। उस्मान साहब चाहते हैं कि आप तकरीब मुनक्किद करके लोगों को जमा करेंगे, और वो ये भी चाहते हैं कि आप वजीर को मदऊ करके उन्हें अतात का यकीन दिलाएं। अब ये एक जंग है, याद रखो, जंग हमेशा हथियारों से नहीं जीती जा सकती। उस्मान साहब ने जो कहा है हम वही करेंगे। अब हमारे दिमाग ही हमारे हथियार हैं। वजीर के वफादार नजर आने में कोई हर्ज नहीं है। बहुत शुक्रिया मेरे शेख। अब पहले हमें वजीर को मदऊ करना चाहिए। पहचान गया तुम्हें, ऊट पटांग जंगल के। सही पहचाना, मैं वही हूं मैं। हाँ, मैं वही पागल हूं। तुम भी मुझे उस्मान के दीवाने लगते हो। ठीक कहा मैंने। तुम्हारी इतनी जुर्रत, हाँ? तुम में इतनी हिम्मत कहां से आई कि तुम मेरे कले में अकेले मेरे सामने आके खड़े हो गए हो? तुम्हें भी उसी खुदा पर भरोसा है जिस पर उस्मान को है। अगर आप उसे हासिल करना चाहते हैं तो सब वाज़ेह है, लेकिन अगर ऐसा नहीं चाहते तो महरूम रह जाओगे। अपने रब को देखने और समझने के लिए अपने दिल में झांको। तुम सिर्फ अंधे बने हुए हो कोशिश। तुम तो उसे देख भी नहीं सकते, लेकिन तुम हमेशा अंधे नहीं रहोगे। गुजर जाएगा ये वक्त। कहना क्या है, साफ बात करो। मुझे हमेशा से सीधी बात करना पसंद है। अपनी बहन मारी की फिक्र करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। उसका जख्म ठीक हो गया है। आखिर कह क्या रहे हो? समझ नहीं पा रहा हूं, साफ बताओ। मारी तो निकोला की निगरानी में है। नहीं, मारी अब किसी जल्लाद के साथ नहीं है। निकोला ने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन तुर्गुत साहब एक सिपाही हैं। उसने तुम्हारी बहन की जान बचाई। अब वो उस्मान साहब के साथ है। क्या कहा? होश में तो हो ना। मुझे लगा कि तुम होशियार हो। निकोला से कैसे धोखा खा सकते हो, समझ नहीं आ रहा। निकोला, आखिर कब तक झूठ बोलोगे तुम मुझसे? निकोला मेरी बहन को मारना चाहा, जानता भी है कि मुझे मारी से कितना प्यार है। हिसाब देना होगा। मारे जाओगे मेरे हाथों। तैयार हो जाओ सिपाहियों। रुक जाओ, सब्र करो अभी थोड़ा। उस्मान साहब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कोशिश समझदार है, वो अपनी बहन का सुनते ही मेरे पास आएगा। उस्मान साहब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारे राज भी खुल जाएंगे कोशिश। तमाम तुर्कमान कबाइल में बिलाखिर अमन होगा इंशाअल्लाह। हमने अपने पुराने दुश्मन तैकफूरों और वजीर आलम शाह के साथ मुआहदा किया है। इनागोल में अब वसी कारोबार होगा। अब हमारा दुश्मन कोई नया या पुराना नहीं। वो सांप आलम शाह तुम्हें जहर दे रहा है। अपनी आंखें खोलो जरा।
कबीले के सरदार से बात कर रही हैं आप? वो भी एक सरदार की माँ है। हाँ, मैं कबीले के सरदार से बात कर रही हूँ बेटा। तुम ठीक कहते हो, मैं उसके सामने जो भी कहती रहूं, लेकिन अंधा काई सरदार इसे समझने से कासिर है। हम कर भी क्या सकते हैं? मुझे बताएंगे कहाँ है उस्मान साहब और किस हाल में है? आप ये तक नहीं जानते कि आपका भाई कहाँ है, और फिर अमन की बात करते हैं क्यों? हद में रहे बाला खातून। मैं किसी का दिल तोड़ना नहीं चाहता, लेकिन मैं इस वक्त एक काई सरदार हूं और हम काई के मुस्तकबिल के बारे में बात कर रहे हैं। दूसरी बातों का वक्त नहीं है अभी। जो मुआहिदा वजीर आलम शाह के साथ तय पाया है, उससे सबकी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आप अभी तक वजीर और तिजारत की बात कर रहे हैं। सरदार चला गया, सिपाही भी गए। दाऊद उस्ताद, आप एक सरदार के सामने ऐसी गुस्ताखी कैसे कर सकते हैं? जो कुछ मैंने किया वो सब तुर्कों की भलाई के लिए किया है। इतने अरसे से लड़कर हमने क्या हासिल कर लिया? क्या यह कबीला तरक्की नहीं कर सकता है? क्या हम कुछ अरसे के लिए सुख का सांस नहीं ले सकते हैं? क्या मैं अंदर आ सकता हूं? सब्र। आ जाओ। शेख अदब अली ने सलाम भेजा है गुंदूज साहब। कल सोत में एक तकरीब मुनक्किद की गई है। वजीर आलम शाह भी वहां मौजूद होंगे। मोहतरम शेख चाहते हैं कि आप भी वहां आए। मैं बखुशी आना चाहता हूं आकचा दरवेश, लेकिन कल मैं इनागोल का नया बाजार देखने जाऊंगा। मैं नहीं आ सकूंगा। शेख मोहतरम को मेरा सलाम कहिएगा। आपसे सिर्फ एक इजाजत मांगने आया था। अगर आप इजाजत दें तो कल हम अपने लोगों के लिए एक तकरीब मुनक्किद करना चाहते हैं। उम्मीद है आप मना नहीं करेंगे। अस्तगफिरुल्लाह, इसमें इजाजत कैसी? शेख अदब अली को ना कर दें, ये हम भला कैसे कर सकते हैं? आपको इजाजत है। मैं चाहूंगा कि वजीर आलम शाह आप हमारे साथ रहें जब तक हमारे जवान अपने हुनर में महारत ना पाले। सच कहूं तो मुझे बहुत खुशी हुई और मैं हैरान भी हुआ। शर्मिंदा कर रहे हैं आप। दरअसल हम सब आपके हुक्म के पाबंद हैं जनाब। आपके वहां होने से हमें बेहद खुशी होगी। अच्छा है शेख अदब अली, मैं जरूर हाजिर होऊंगा आपकी खिदमत में। शुक्रिया, बराए मेहरबानी अब मुझे इजाजत दें। हमें अभी बहुत कुछ करना है। जी बिल्कुल, आप रवाना हों। बहुत शुक्रिया। शेख अदब अली एक खतरनाक आदमी है कोनूर। मुझे यकीन है कि वो उस्मान से राब्ते में हैं। वो एक चाल चल रहे हैं। मैं उन्हें ये खेल खेलने का पूरा मौका दूंगा। करना ये कि कल जब मैं उनके साथ होऊंगा तो मोहतात रहना। हुजूर, मैंने सुना है कि
वजीर नागोल में एक बाजार कायम करेगा। वो छोटी सोच का वजीर समझता है कि वो सरदारों की झोलियां भर देगा सोने से, तो शोहरत की बुलंदी को पहुंच जाएगा। मैं जो करूं वो उसके बरक्स करता है। यही नहीं, आवाम से झूठे वादे भी करता है। क्या अंदर आ सकता हूं सरदार? हाँ, आ जाओ। मेरे सरदार, अंदर आ जाएं। मारे, तुम ठीक तो हो ना मेरी बहन? आपने मुझे निकोला के पास छोड़ दिया और उसने मुझे मारने की कोशिश की। और अब आपको याद आ रहा है कि मैं आपकी बहन हूं। मारी, ऐसी बात मत वहीं करो। रुक जाओ कोशिश, करीब मत आना इसके। दुर्गुत, रुक जाओ जरा। मैंने हमेशा ये चाहा कि तुम अच्छी जिंदगी बसर करो, लेकिन निकोला ने ये करके मेरे फैसले को गलत साबित कर दिया। अब मैं वादा करता हूं, उसे अपने किए की कीमत चुकानी पड़ेगी। वही दुश्मन है हमारा भी। ये अच्छा नहीं हुआ सरदार उस्मान। उन दोनों की जिंदगी को जहन्नुम बनाने के लिए आज से मैं आपका साथ देने को तैयार हूं। सौत में एक तकरीब मुनक्किद होने वाली है। अगर साथ देना चाहते हैं आप हमारा, तो आप ही हैं जो हमें सौत लेकर जाएंगे। हो गया, समझे? बगैर किसी शक व शुबे के आप अंदर दाखिल हो जाएंगे। सैम्यूल की जिम्मेदारी होगी कि आपको जाने दे। अगर आप रास्ते से भटक गए तो इस दुनिया में कोई भी नहीं रहेगा आपका, यानी कि अकेले रह जाओगे। अकेले होने का मतलब वाज़ेह है, भेड़ियों का शिकार बन जाना। मैं शिकारी हूं, जानता हूं भेड़ियों के भी कुछ उसूल होते हैं उस्मान साहब। और मुझे जो घाव लगा है वो इतना गहरा है कि खून अभी तक रिस रहा है। और मुझे ये घाव मेरे अपनों ने दिया। उन्होंने मेरी बहन पे हमला करके। कर सकते हो भरोसा मुझ पर। रुक जाओ। तुम यहाँ किस लिए आए हो? तैकफूर कोशिश की तरफ से वज़ीर आलम शाह के लिए तहाइफ लाया हूँ। बात सुनो, जाने दो इन्हें।
अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। रियासत सल्जूक के बहादुर सिपाहियों, ज्यादातर लोग सौद का शरबत पीते हैं, लेकिन मैं तुम्हें कुछ और पिलाना चाहता हूं। शुक्रिया। अल्लाह आपसे राजी हो। आपका भी शुक्रिया। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تتمنوا ما فضلنا به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما صدق الله العظيم. अस्सलामु अलैकुम या अहले शरीयत। अस्सलामु अलैकुम या अहले तरीक़त। अस्सलामु अलैकुम या अहले मारिफत। अस्सलामु अलैकुम या अहले हकीकत। मुझे बताओ कारीगरों के रहनुमा, कौन सा पेशा है जिसे हमारा बेटा अपनाए, जिसके लिए आप इजाजत दें? आसमान के नीचे और घास पर वो दूसरे पहलवानों के दरमियान जद्दोजहद के लिए तैयार है, वो जो आपकी दुआओं का मोहताज है, चमड़े का काम करने वाला अहमद, आपका खादिम शेख आपकी मौजूदगी में आया है। इतनी जल्दी थक गए? ये तकलीफ जल्द खत्म हो जाएगी। तुम लोग कोनिया जा रहे हो और तुम्हारे बाद उस्मान साहब को भी वहां भेजेंगे, या तो जिंदा या मुर्दा। अपने इस गंदे मुंह से मेरे सरदार उस्मान साहब का नाम मत लेना। अभी दिखाता हूं। बेगैरत! थोड़ी सी भी हिम्मत है तो इधर आना। छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। हाथ खोल, फिर बता तू कैसे मारता है। मेरे भाई, ठीक हो ना तुम? अपनी आंखें खुली रखना, किसी को अंदर नहीं जाने देना।
क्या तुमने सोचा था कि मैं तुम्हें भूल जाऊंगा? कभी नहीं। हमें इंसाफ करना चाहिए। ये पियो। ये निहायत आला शरबत है। मैं चाहता हूँ हर कोई इससे लुत्फ अंदोज हो। अल्लाह राजी हो आपसे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसका लुफ्त उठाए मेरे बहादुरों। अगर इजाजत दे तो अंदर सिपाहियों को भी शरबत पिला दूं? नहीं जनाब, अंदर सिर्फ कैदी हैं। अब अपने सिपाहियों को बचाने का वक्त आ गया है। चलो कुमराल अब्दाल, घोड़ों के पास से सिपाहियों के कपड़े उठा लाइए जल्दी से। जैसे आपका हुक्म। चलो ये अपने पास रखो। सिपाही कोनिया जाएंगे, थोड़ी देर के लिए कम नजर आना। ये वजीर आलम शाह का हुक्म है। गद्दार! गद्दार, लानती गद्दार। गद्दार ज्यादा अरसा जिंदा नहीं रहते बहादुर, ज्यादा अरसा जिंदा नहीं रहते। शुक्रिया। इंतजार करो, वहां मत जाओ, छुप छुप कर बाहर निकलो। हाँ ठीक है। तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ऐसा कैसे कर सकते हो? साहब मजा आएगा। ओस्मान साहब, हाँ गद्दार कुत्ता, लानत हो तुम पे। सोने के पीछे ईमान बेच दिया तुमने। मेरे सिपाहियों के साथ जो हुआ तुम उसकी कीमत चुकाओगे। लानत हो, उठो ना। बताओ मुझे, तुम ही गद्दार थे ना कबीले के? बताओ मुझे। सिर्फ यही नहीं बल्कि तुम्हारे घोड़े काराइल को भी मैंने मारा था।
शुक्र है अल्लाह का, उसने हमें बचा लिया। मेरे भाइयों, मेरे सरदार, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है। मेरे अल्लाह, आप ठीक है ना हुजूर? ठीक हो? क्या आप सब ठीक है? जी हम ठीक हैं हुजूर। हम सब ठीक है। शुक्र है अल्लाह का। आ जाओ। खुशामदीद उस्मान साहब। अब बताओ, क्या आप फिर जब्त करना चाहते हो मेरी तलवार? आ जाओ। देख क्या रहे हो?